हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना यानी कि जो पिछले वाला अपना वीडियो रहा था उसके अंदर अपन ने सामान्य विद्युत के बारे में बात कर ली थी। यानी कि जो पहला चैप्टर उसके बारे में कंप्लीट अपन ने कर चुके हैं। यानी कि विद्युत क्या होती है, विद्युत की खोज कैसे हुई और विद्युत कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा अपन ने आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनके प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा था। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल के जो टूल होते हैं, टूल्स यानी कि औजार, उनके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले औजार के ऊपर। देखिए औजार इंग्लिश में बोला जाता है टूल्स। तो हर मतलब आईटी के अंदर बहुत सारी ट्रेड होती है। प्रत्येक ट्रेड में क्या पाए जाते हैं, औजार होती है। यानी कि ये हाथों का काम करते हैं औजार। औजार के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता है। मतलब जितनी भी ट्रेड होती है सभी के अंदर औजार होने हैं। अब अपनी क्या कौन सी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर इलेक्ट्रिकल के औजार हैं ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल औजार के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए औजार क्या होते हैं, मशीन के रूप में। औजार मशीन के रूप में भी हो सकते हैं। औजार अपने हाथों से काम में लेने वाले औजार भी होते हैं और औजार ऑटोमेटिक औजार भी होते हैं। बहुत सारे प्रकार के औजार होते हैं। औजारों को अपन सामान्यतः जो देखते हैं वो दो भागों में देख सकते हैं। एक तो होते हैं हैंड टूल, एक होते हैं पावर टूल। ठीक है, यानी कि हैंड टूल मतलब हाथों से जो काम में लिए जाते हैं औजार वो क्या होते हैं, हैंड टूल होते हैं। और जो सप्लाई के ऊपर काम करते हैं यानी कि विद्युत के ऊपर, वो कौन से औजार होंगे, पावर के अंदर वो औजार आपके आएंगे। ठीक है, तो अपन बात करें किसकी, हैंड टूल की। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, हैंड टूल। अपने ज़्यादातर यही काम में आते हैं क्योंकि अपने विद्युत का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लगभग हैंड टूल अपने काम में आते हैं। इसके अलावा अगर पावर टूल की बात की जाए तो अपने कोई ड्रिल मशीन हो गई, ये सारी क्या होते हैं, पावर टूल। ये पावर टूल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंड टूल की। तो सामान्यतः अपन अगर नाम देखें तो पेचकस, एग्जाम्पल के तौर पर किसी बात कर रहे हैं हैंड टूल की, पेचकस हो गया, फेज टेस्टर हो गया। इसके अलावा कॉम्बिनेशन प्लायर, ये सारी क्या होते हैं, हैंड टूल। यानी अपन हाथों के माध्यम से इनसे क्या करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, हैंड टूल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे पेचकस के बारे में और फेज टेस्टर के बारे में। पेचकस और फेज टेस्टर, इनके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो बहुत सारे वीडियो बनेंगे औजार के, तो अपन एक दो करते औजार लेके चलेंगे। और इम्पोर्टेंट कौन से इनके अंदर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और कॉम्बिनेशन प्लायर भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इन। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो इसके पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, फेज टेस्टर के। यानी फेज टेस्टर क्या होता है, कितने वोल्टेज पर काम करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, झटका क्यों नहीं लगता है, ये बहुत सारी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो अगर आप देखो तो साथ में नोट्स भी बना लेना, आपके काम में आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पेचकस के बारे में। पेचकस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, अब वह औजार जो स्क्रू को खोले वह कसे क्या कहलाता है, स्क्रू ड्राइवर। जैसा नाम से पता लग रहा है उसी प्रकार पेचकस का क्या है, काम। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू किसको बोलते हैं, एक पेच होता है, पेच आपने देखा होगा जिसको अपन पेचकस के माध्यम से खोलते हैं और कसते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये बहुत प्रकार के होते हैं। और इसका सिंपल डायग्राम की बात की जाए तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनाया जा सकता है, आपने देखा भी होगा। तो इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं, हैंडल, ये होगी इसकी शैंक, ये यहाँ पे इस प्रकार कट लगा होता है एक प्रकार का, ये क्या होती है इसकी ब्लेड। और ये इसका जो आगे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, टिप। इसके मुख्य जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टिप, ब्लेड, शैंक और हैंडल। तो हैंडल आपने देखा था
अगर आपने कभी पेचकस का उपयोग किया या देखा है तो वहाँ पे हैंडल किसका देखा है आपने, या तो लकड़ी का देखा होगा या प्लास्टिक का देखा होगा या रबड़ का। ये कठोर प्लास्टिक होता है या रबड़ होता है, ठीक है। हैंडल सामान्यतः किसका बनाया जाता है, लकड़ी या प्लास्टिक का। अब इसको बनाने की वजह क्या है, क्योंकि अपन विद्युत पे काम करेंगे तो अपने झटका भी लग सकता है। अगर अपन यहाँ पे कोई धातु का अगर हैंडल बनाते हैं तो अपने झटका लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए किसका बनाया जाता है, लकड़ी अथवा प्लास्टिक का। लकड़ी भी इस प्रकार की होनी चाहिए जो खराब नहीं हो और मजबूत हो। इसके अलावा सूखी लकड़ी होती है, गिल्ली लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। और प्लास्टिक भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक। ये भी कुचालक होती है विद्युत का, ठीक है। और ये भी क्या होता है, कुचालक विद्युत का। इसीलिए लकड़ी अथवा प्लास्टिक के हैंडल का उपयोग किया जाता है। और हैंडल में आपने देखे इस प्रकार खांचे कटे होते हैं, इस प्रकार बहुत सारे चारों तरफ। ये खांचे काटने की वजह क्या है, क्योंकि अपन किसी पेज को इस प्रकार खोलेंगे तो अपना हाथ क्या हो सकता है, फिसल सकता है। यानी फिसलने को रोकने के लिए यहाँ पे क्या काट दिए जाते हैं, खांचे, ताकि अपना हाथ क्या नहीं हो, फिसले नहीं। यहाँ पे क्या हो जाए, घर्षण पैदा हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या काटे जाते हैं, खांचे, ठीक है। ये सेंक जो होती है, ये जो इसकी जो टिप से लेके सेंक तक, यानी इतनी लंबाई में ये पेचकस, यानी कि सेंक से लेके टिप से लेके ये पूरी सेंक, ये क्या होती है, पेचकस की साइज होती है। हैंडल को साइज के अंदर नहीं लिया जाता। हैंडल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यानी कि टिप से लेके सेंक की लंबाई, ये क्या होती है, पेचकस की साइज होती है। और आपने कभी कभी देखा होगा इस प्रकार का 30 सेमी इंटू 9 mm का पेचकस। ये कभी कभी आप देखोगे, अगर पेचकस लेके आता तो उसका डिब्बा भी आता है, उस पर इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 30 सेमी लंबी क्या है ये सेंक, और 9 mm क्या है, इस जो आगे ब्लेड जो होती है उसकी क्या चौड़ाई, इसकी क्या होती है, चौड़ाई। आगे की जो ब्लेड होती है उसकी चौड़ाई होती है 9 mm, और 30 सेमी क्या होती है इसकी लंबाई। इस प्रकार की पेचकस की साइज लेते हैं, ठीक है। ये होती है पेचकस की साइज मापने का तरीका। और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। और इसकी अपन अगर प्रकार की बात करें तो डायग्राम आप साइड में नीचे देख भी सकते हो, आपको डायग्राम दिखाई भी दे रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको डायग्राम दिखाता जाऊंगा, साथ में आप देखते जाना और यहाँ से समझते जाना भाई कौन कौन से पेचकस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज़ है। मैं सबकी डायग्राम आपको यहाँ पे शो करूँगा, तो आप उनको देखते भी जाना और समझते भी साथ में जाना, ताकि आपकी जल्दी जल्दी क्या हो जाए, समझ में आ जाए और किस प्रकार के होते हैं। लगभग औजार आपने देखे भी हैं और लगभग आपने उपयोग भी लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो आप देख के उनको समझ सकते हैं, ठीक है। ये था अपना पेचकस, ये थे पेचकस के भागों के नाम और किसका बनाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया, लकड़ी अथवा प्लास्टिक का बनाते हैं। इसका जो ये वाले जो भाग होता है सेंक और ब्लेड, ये कार्बन स्टील अथवा एलॉय स्टील का बनाया जाता है, कार्बन स्टील अथवा एलॉय स्टील का। अब इसको बनाने की वजह क्या है, क्यों अपन पेज जब भी पेज खोलेंगे तो आपको पता है वहाँ पे मजबूत चाहिए, हर चीज़ क्या चाहिए, मजबूत। अगर मुलायम हुआ, ये कठोर नहीं हुआ तो ये मुड़ सकता है, इसकी टिप भी क्या हो सकती है, ख़राब। कई बार अपन पेज खोलते हैं तो ख़राब हो जाती है टिप आगे से, इसका मतलब वो पेचकस क्या है, सही नहीं है। प्रत्येक चीज़ के ऊपर ISI का क्या होना चाहिए, मार्का। वही चीज़ क्या होती है, एक्यूरेट, सही होती है। तो ये कार्बन स्टील अथवा एलॉय स्टील का बनाया जाता है। ये क्या होता है, कार्बन मजबूत होता है, मजबूती का काम कौन करता है, कार्बन। और साथ में इसको क्या कर देते हैं, हार्डवेयर टेम्पर। हार्डवेयर टेम्पर, हार्डवेयर टेम्पर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को गर्म किया और पानी में डाल के या तेल में डाल के जल्दी से उसको क्या कर दिया, ठंडा, उसे बोलते हैं टेम्परिंग। ये आपने साइंस की बुकों में या अपन 10th तक पढ़े थे उनकी बुकों में पढ़ा भी होगा आपने। हार्डवेयर टेम्पर क्या होता है, हार्ड का मतलब कठोर बनाना, टेम्पर का मतलब क्या होता है कि चीज़ जल्दी गर्म किया और उसको बहुत जल्दी क्या कर दिया, ठंडा, पानी में डाल के अथवा तेल डालकर, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पर, जिससे वो चीज़ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। ये होता है हार्डवेयर टेम्पर का मतलब। और ये किसका बनाया जाता है, कार्बन स्टील अथवा एलॉय स्टील का। और इसकी साइज़ क्या होती है, अगर साइज़ की बात करें तो लगभग 5 से 30-35 सेमी तक ये लंबाई में मिलते हैं आपको। मार्केट में बहुत सारे लंबाई के पेचकस आपको मिल जाएंगे। पर तो अपन बात किसी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की, यानी इलेक्ट्रीशियन है अपन, तो इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो अपने लिए जो साइज़ होती है इसकी क्या होती है, 8 से 20 सेमी। इसकी जो सेंक की चौड़ाई होती है वो अपने लिए भी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, मतलब थोड़ा चौड़ा रखा जाता है। जो घड़ी वाले होते हैं
घड़ी वालों के पास आपने पेचकस देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे पेचकस होते हैं, इतने छोटे छोटे। आगे जो ये ब्लेड होती है वो इतनी सी होती है, इतनी लंबाई की, ये ब्लेड और सिंक वगैरह इतनी सी लंबाई की। वो क्या होती है, बहुत छोटी, लगभग इतनी लंबाई की होती है, 1-2 सेमी की, 1 से 2 सेमी होती है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। क्योंकि उसका काम क्या है, बहुत छोटे छोटे पेच खोलना। उसको अगर बड़ा ले लिया जाए तो पेच खोल नहीं पाएगा, क्या काम करेगा, इसे उसको बहुत छोटा बनाया जाता है। वही क्या होता है, घड़ी साज वाला पेचकस। अब बात करते हैं पेचकस के प्रकार के बारे में, और आप फोटो दिखाऊं और साथ में यहाँ पर आपको समझाता जाऊँगा भाई कौन सा पेचकस कहाँ पे उपयोग लिया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेचकस के प्रकार के बारे में। पेचकस को प्रकार को अपन 2 भागों में बांटा जा सकता है सामान्यतः, लोड के आधार पर। लोड के आधार पर पेचकस सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेवी ड्यूटी पेचकस, लाइट ड्यूटी पेचकस, और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है स्टैंपी ड्यूटी पेचकस। ठीक है, हेवी ड्यूटी पेचकस स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, स्टैंपी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ये होते हैं लोड के आधार पे। हेवी का मतलब क्या होता है, भारी। ठीक है, लाइट का मतलब क्या होता है, कम या निम्न। ठीक है, और स्टैंपी का, ये वाले जो पेचकस होते हैं ये होते हैं स्पेशल प्रकार के। ये वाले पेचकस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल प्रकार के, बहुत ज़्यादा स्पेशल पेचकस होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी उपयोग लें, अलग अलग प्रकार के पेचकस लेने पड़ते हैं, वहाँ पे ये वाले पेचकस आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी मोटर है, उसके अंदर बाहर वाले कोई बोल्ट इस प्रकार है, कोई बोल्ट आ गया इस प्रकार, इसको खोलना है, यहाँ पर भी एक प्रकार का पेचकस उपयोग ले सकते हैं जो बाहर से काम करेगा। इस प्रकार के पेचकस इसके अंदर आएंगे। और जो हेवी ड्यूटी मतलब बहुत बड़े बड़े भारी काम होते हैं, वहाँ पर कौन से पेचकस उपयोग लिए जाते हैं, हेवी ड्यूटी। और यानी कि इलेक्ट्रिकल के जो बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई, वहाँ पर बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्क्रू लगे होते हैं, वहाँ पर कौन से काम में लिए जाते हैं, हेवी ड्यूटी पेचकस। ठीक है, और जो सिंपल काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वहाँ पर कौन से पेचकस प्रयोग लिए जाते हैं, लाइट ड्यूटी पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर। ये होते हैं लोड के आधार पर पेचकस। इनके काम मैंने बता दिए। और इस इतने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। एक बार और बता देता हूँ, हेवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, स्टैंपी ड्यूटी पेचकस। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य के आधार पर पेचकस। कार्य के आधार पर पेचकस, वो जो लाइट ड्यूटी पेचकस होते हैं वो अपन ज़्यादा काम में लेते हैं। जो छोटे छोटे काम होते हैं वहाँ पर लाइट ड्यूटी पेचकस काम में लेते हैं अपन। और बड़े बड़े अगर वर्कशॉप की बात आई तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग किया जाएगा, हैवी ड्यूटी पेचकस। कार्य के आधार पर पेचकस, जो सबसे पहला प्रकार आता है वो कौन सा आता है, स्टैंडर्ड या ब्लेड वाला पेचकस। पहले वाला प्रकार कौन, स्टैंडर्ड या ब्लेड वाला पेचकस। सामान्यतः आपने देखा होगा कि आगे से एक टिप, इस प्रकार की टिप होती है, इस प्रकार की टिप। तो ये वाले कौन से होते हैं, सामान्यतः स्टैंडर्ड पेचकस भी बोलते हैं, ब्लेड पेचकस भी इनको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं कौन से वाले, स्टैंडर्ड या ब्लेड वाले पेचकस। ये सामान्यतः अपने यही काम में लेते हैं, घरों में भी ये लेते हैं, और अपने कोई वर्कशॉप वगैरह हो गए वहाँ पर भी इस प्रकार के पेचकस ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। और ये जो स्क्रू खोलते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, यानी कि माइनस प्रकार के। ये तो इस प्रकार के पेचकस होते हैं, एक इस प्रकार के, यानी कि एक तो प्लस पॉइंट वाले जो स्क्रू होते हैं वो, एक माइनस वाले स्क्रू। यानी कि स्क्रू भी सामान्यतः सबसे ज़्यादा उपयोग लिए जाने वाले स्क्रू कौन कौन से हैं, या तो प्लस वाला होता है या माइनस वाला। तो पेचकस भी कौन से होंगे, या तो प्लस टाइप के होंगे या माइनस टाइप के। और माइनस टाइप का किसके अंदर आएगा, स्टैंडर्ड या ब्लेड वाले पेचकस के अंदर आपका आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा लेते हैं, माइनस वाला। उसके बाद में आता है प्लस वाला पेचकस, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप प्रत्येक पेचकस की फोटो आप यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रही है, उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ये था अपना स्टैंडर्ड वाला पेचकस। कहाँ पे उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाली इसी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन सामान्य हर कार्य, हर जगह पर। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, फिलिप्स प्रकार के पेचकस। ये वाले जो पेचकस होते हैं, इसके आगे जो यहाँ टिप जो होती है वो किस प्रकार की होती है, प्लस प्रकार की।
यानी कि प्लस प्रकार के स्क्रू खोलने काम आता है, ये माइनस प्रकार के। ये प्लस प्रकार के स्क्रू खोलेगा तो जहाँ जहाँ पर प्लस वाले स्क्रू होंगे वहाँ पर फिलिप्स प्रकार के पेचकस का उपयोग ही किया जाएगा, ठीक है। और जो वहाँ पर आगे की जो टिप होती है वहाँ पर प्लस प्रकार होता है, उनको क्या बोलते हैं, फ्लूट, यानी कि फ्लूट बोला जाता है उनको। आगे जो प्लस कटा होता है वहाँ पर ये ब्लेडें, इस प्रकार की ब्लेडें देखी होंगी आपने, इस प्रकार की, यहाँ पे खांचा हो गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब आगे जो प्लस जैसा निशान होता है उसी को क्या बोला जाता है, फ्लूट बोला जाता है। वहाँ पर जो खांचे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लूट। और कितने फ्लूट होते हैं, 4, तभी ना एक ये हो गया, एक ये, मतलब कितने फ्लूट हो गए, 4 फ्लूट पाई जाती हैं। उसको क्या बोला जाता है, फिलिप्स प्रकार के पेचकस। और ये प्लस वाले पेच को खोलने काम आते हैं, ये वाले माइनस वाले पेच को खोलने के काम में आते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है ऑफसेट प्रकार का पेचकस, ऑफसेट। अब ये वाले पेचकस थोड़े स्पेशल होते हैं, ये इस प्रकार के होते हैं पेचकस। यहाँ से इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया जाता है, इसको इधर से 90 डिग्री पर, ठीक है। ये स्पेशल प्रकार के पेचकस होते हैं, इनको ऑफसेट पेचकस बोलते हैं। और यहाँ से इनको दोनों तरफ से 90 डिग्री पे इसको घुमा दिया जाता है। और ये काम पे आते हैं, मान लीजिए कोई मशीन है अपने पास, ठीक है, ये मान लो 2 मशीनें मेरे पास इस पास। अब यहाँ पे पेचकस काम में नहीं ले सकते अपन, तो इस प्रकार के पेचकस यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। इनको बहुत संकरी जगह पर इस प्रकार के पेचकस को डाल के काम में लिया जाता है। और ये बहुत सारी आगे से फ्लैट टिप, यू टिप और क्रॉस टिप सारे प्रकार में पेचकस आते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले पेचकस आते हैं ना, उसी प्रकार ये भी आते हैं। इनके आगे भी फ्लैट टिप होता है, क्रॉस टिप भी होता है, यू टिप भी होता है, सारे प्रकार के पेचकस पाए जाते हैं संकरी जगह पर, यानी मशीनों में संकरी जगह जहाँ पे होती है, जहाँ पे ये वाले पेचकस उपयोग नहीं ले सकते, वहाँ पर इस प्रकार के पेचकस का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो मशीनें नज़दीक हैं, वहाँ पर पेचकस का उपयोग नहीं ले सकते सामान्य वाले का, तो वहाँ पर कौन से पेचकस का उपयोग अपन कर सकते हैं, ऑफसेट पेचकस का उपयोग वहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो पेचकस आता है वो कौन सा आता है, रेचेट। कौन सा आता है, रेचेट। अब रेचेट वाले पेचकस थोड़े स्पेशल होते हैं, यानी कि ये एक ही दिशा में घूमकर स्क्रू को खोलते हैं या कसते हैं। और इनके अंदर क्या लगा होता है, शिफ्टर लगा होता है, शिफ्टर। क्या होता है, शिफ्टर, ठीक है। मान लीजिए ये वाला पेचकस कौन सा, रेचेट मान लीजिए, इसको मैं अगर इधर घुमाऊंगा तो ये इधर, यहाँ पे लोग नट जैसा होता है कुछ, शिफ्टर बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, इसको एक ही तरफ घूमने देता है, दूसरी तरफ इसको घूमने, इस प्रकार वापस नहीं घूमने देगा इसको, तो इस प्रकार ही घूमेगा ये, ठीक है। तो शिफ्टर क्या काम करता है, एक ही तरफ घुमाने का काम कौन करता है, शिफ्टर। रेचेट जो पेचकस होते हैं वो एक ही तरफ घूम सकते हैं इस प्रकार, या तो इधर घूमेंगे या इधर घूमेंगे। अब इसको आप एक ही तरफ घुमा सकते हो, स्क्रू को खोलने का, वो कसने का काम कौन करता है, रेचेट वाला। और ये थोड़े स्पेशल प्रकार के होते हैं, इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हो। ये भी सारे प्रकार में पाए जाते हैं, यू टिप, क्रॉस टिप, सारे में ये भी पाए जाते हैं। बाद में जो पेचकस आता है वो कौन सा आता है, वॉच मेकर। कौन सा, वॉच मेकर। ये वाले वॉच मेकर वाले जो पेचकस होते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है घड़ी, यानी घड़ी साज वाले जो काम करते हैं वहाँ पर कौन से पेचकस उपयोग लेते हैं, वॉच मेकर वाला। ये 0 से लेके 5 नंबर तक आते हैं, नंबर होते हैं इनके 0 से 5 नंबर। 0 सबसे छोटा नंबर होता है, 5 सबसे बड़ा नंबर होता है। और ये बहुत छोटे छोटे पेचकस आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते ही, क्योंकि वहाँ पे घड़ी का ही काम होता है, घड़ी में बड़े बड़े पेचकस उपयोग अपने नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे 0 से 5 नंबर वाले वॉच मेकर पेचकस उपयोग लिए जाते हैं, ठीक है। और इनको सबसे छोटे पेचकस यही होते हैं पेचकस के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो आता है मैगजीन प्रकार के पेचकस। मैगजीन प्रकार के पेचकस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपन इसका उपयोग बहुत बार कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए अपने घरों में एक ही डब्बी के अंदर बहुत सारे आगे से क्या होते हैं, ब्लेडें आती हैं, अलग अलग प्रकार की ब्लेडें आती हैं। इस ब्लेड को निकाला तो इसको लगा लिया, इसको निकाला तो इस प्रकार लगा लिया, मतलब ब्लेडें चेंज कर सकती हैं। इस पेचकस के अंदर अलग अलग प्रकार की ब्लेडें लगाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कोलेट होता है, कोलेट आगे की तरफ, उस कोलेट में अपने अलग अलग प्रकार की ब्लेडें लगा सकते हैं, ठीक है। और ये अपन सभी ने लगभग अपने घरों में ज़्यादातर या तो ये यूज करते हैं, या ये वाले पेचकस अपने घरों में यूज नहीं करते हैं। और अपने जो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो कौन सी करते हैं पेचकस, या तो
क्रॉस टिप या फ्लैट टिप वाले पेचकस उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए क्रॉस टिप या फ्लैट टिप वाले पेचकस ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इनकी जो लंबाई सामान्य होती है वो कितनी होती है, 5 से 20 सेमी। ये किसके बने होते हैं, कार्बन स्टील के, हार्डवेयर टेम्पर कर दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं, हैंडल, शैंक, ब्लेड और टिप। इसके मुख्यतः भाग इतने होते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको मैंने बताया है, तो आप एक बार इनको देख लेना। कभी कभी क्या है, पूछे भी जाते हैं कि 90 डिग्री पे कौन से पेचकस को घुमाया जाता है, ऑफसेट पेचकस को। कोई मशीन ने काम करे वहाँ पे कौन से पेचकस को अपने काम में लेंगे, संकरी जगह ऑफसेट वाले को। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने पेचकस के बारे में पूरा इसके अंदर बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने फेज टेस्टर की। इसी बात में फेज टेस्टर, फेज टेस्ट की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो घरों में मीटर आता है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, उसने पूछा था कि अपने जो घरों में जो मीटर आता है उसमें बिजली चोरी कैसे करें, इस प्रकार उसने पूछा था। तो देखिए, पहले जो मीटर आया करते थे वो क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते थे। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर पहले नहीं आते थे। उनके अंदर ऊपर क्या गियर वगैरह होते थे, वो चलते थे। नीचे क्या होते थे, चार वायर सीधे आते थे, और नीचे अपने इसको खोल सकते थे, बंद कर सकते थे। इस प्रकार ये घरों में गया और ये यहाँ सप्लाई आ रही है। इस प्रकार अगर आपको मान लीजिए इस मीटर को शॉर्ट करना है, यानी चोरी करने ताकि अपना मीटर क्या निकाले, कम यूनिट, तो ये मान लीजिए फेज का तार है, ये न्यूट्रल का है, ये फेज का होगा तो ये न्यूट्रल का। ये पास वाले क्या होते हैं, सेम होते हैं, और बार वाले क्या होते हैं, सेम। अंदर इस प्रकार जुड़ा होता है ये, ठीक है। तो अपन इस वायर को इसके साथ क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, या इस वायर को इसके साथ, बाहर वाले को बाहर वाले से। आप चेक करके ही शॉर्ट करना। फेज टेस्टर लेना, चेक करना पहले फेज कौन से है, इधर फेज कौन से है, दोनों वायरों को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। तो आपका मीटर क्या कम यूनिट निकालेगा। वायर ऐसा होना चाहिए, जो ये वाला वायर लगा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाले वायर या ये वाला वायर इससे थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है। और प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए उसका, थोड़ा कम, ताकि करंट ज़्यादा प्रवाहित इस रास्ते से हो। तो आपका मीटर जो यूनिट निकालेगा वो क्या निकालने लग जाएगा, कम। और आजकल जो मीटर आते हैं वो कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के, उनको पूरा बंद कर दिया जाता है। लॉक सिस्टम जो होता है उनको अगर तोड़ दिया तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक है। तो उनको अपन तोड़ नहीं सकते। अगर फिर भी आप तोड़ लेते हो तो उसके अंदर भी सेम ही आपको काम है करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आप बिजली चोरी कर सकते हो। तो ये सिंपल बातें थी, तो एक बार देख लेना आप। अब बात करते हैं फेज टेस्टर की। फेज टेस्टर ये वैसे तो उपकरणों के अंदर आता है, वैसे ये क्या है, एक प्रकार का औजार ही है, ये सारे काम कर सकता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फेज को क्या बोलते हैं, कला प्रदर्शक भी बोला जाता है, कला प्रदर्शक। इसके अलावा नियॉन साइन टेस्टर, अब क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, नियॉन साइन टेस्टर। और इसके अलावा सजीव तार की पहचान करता है, ये सजीव तार की पहचान, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए मेरे पास क्या जा रहा है, फेज, यहाँ से मेरे पास क्या जा रहा है, न्यूट्रल। सिंगल फेज जो लाइनें होती हैं अपने घरों के अंदर, उनके अंदर दो प्रकार के वायर आते हैं, एक तो आता है फेज, एक आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर करंट का मान क्या होता है, 0। ये उदासीन होता है पूरा तार, इसके अंदर करंट नहीं होती है। ये सिर्फ करंट का रास्ता पूरा करवाने के काम आता है। अब ये आता है फेज वाला वायर, ये इसमें क्या होता है, करंट होती है। और इसके आप हाथ लगाते हो तो झटका लगेगा, इसके अगर हाथ लगाते हो तो आपको झटका नहीं लगेगा। यानी कि फेज वाला जो तार होता है उसके अंदर करंट होता है। इसी वायर की अपने को क्या करनी है, पहचान। अब पहचान करनी क्यों जरूरी होती है, क्यों जो फ्यूज लगाए जाते हैं वो फेज तार के ऊपर लगाते हैं। फ्यूज से अगर कनेक्ट करें कोई तार को तो वो भी कौन सा होना चाहिए, फेज तार। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। ये बात आप ध्यान रखें। और जो स्विच होती है अपने घरों में वो भी कौन से क्रम में लगाई जाती हैं, श्रेणी के अंदर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर स्विच जोड़ दिया तो यहाँ से ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा तो आगे की लाइन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अगर मैं समानांतर क्रम में लगा देता हूँ इस प्रकार का, अरे मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट धमाका हो सकता है। तो फ्यूज व स्विच दोनों कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी में लगाए जाते हैं। कौन से तार पे, फेज तार पे। फेज पे लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए, फेज तार की पहचान चाहिए, कौन सा फेज तार है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, फेज टेस्टर का,
ठीक है। अब होता किस प्रकार का है, आप साइड में डायग्राम भी देख सकते हैं, इसका आपको डायग्राम भी दिखाया गया होगा, उसके अंदर सारे भागों के नाम बताए गए होंगे। पूरा ये किस प्रकार का होता है, एक पेचकस की तरह ही होता है, सेम पेचकस की तरह ही होता है सेम, यानी छोटे छोटे स्क्रू भी ये खोल सकता है, छोटे छोटे स्क्रू, ठीक है। आगे से सेम बातें होती हैं, ब्लेड भी होती है, शेंक भी होता है और टिप भी इसकी होती है, इस प्रकार की होता है ये भी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर, इसको बोल सकते हैं अर्थिंग नट, ठीक है। ये पहला भाग हो गया इसका। ये क्या होगी टिप, ये क्या होगी इसकी शेंक, ये इस पूरी को क्या बोलते हैं ब्लेड, ठीक है। यहां पर इस प्रकार जुड़ा होता है, इस प्रकार लगा के लैंप लगा देते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, सिंपल सा। प्रतिरोध लगाया, लैंप लगाया, ये लैंप का सिंबल है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, और यहाँ पे इसको किससे कनेक्ट करें, इससे। जब भी अपने इसका उपयोग लेंगे, जब भी अपने इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से अपने पकड़ना पड़ेगा। अगर इसको अपन टच नहीं करते हैं तो ये काम नहीं करने वाला, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, अर्थिंग वायर। यानी यहाँ से आएगी फेज, आएगी फेज वायर आएगा, और यहाँ से करंट जाएगी इस यहाँ से होती हुई, और यहाँ से अपन इसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और अपन क्या है अर्थिंग। तो ये आपका लैंप क्या लग जाएगा, जलने लग जाएगा। जलने लग गया तो इसका मतलब वो तार कौन सा है, सजीव तार या फेज तार भी बोलते हैं, लाइव तार भी इसको बोला जाता है, लाइव या लाइन, सारे इसी के नाम होते हैं फेज तार के, ठीक है। वो कला तार भी बोलते हैं, फेज तार भी बोलते हैं। अब नियॉन साइन टेस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंप उपयोग किया जाता है, ये कौन सा लैंप होता है, नियॉन लैंप। अब नियॉन लैंप क्यों बोलते हैं इसको, ये वाला एक छोटा सा लैंप होता है, यानी अपने इसको बल्ब भी बोलते हैं। छोटा बल्ब जो होता है उसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है, कौन सी गैस, नियॉन गैस, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नियॉन लैंप। और इसकी वजह से इस फेज टेस्ट का नाम क्या पड़ गया, नियॉन साइन टेस्टर। साइन का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। तो ये जलकर ये बता देता है कि ये फेज तार है, तब नाम क्या पड़ेगा, नियॉन साइन टेस्टर। अब कला प्रदर्शक क्यों पड़ा, ये सिर्फ फेज की पहचान करता है, किसकी पहचान करता है, फेज की। अरे फेज की पहचान होगी तो बचा हुआ वायर कौन सा होगा अपने पास, न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर होगा। तो फेज तार की पहचान कौन करता है, ये, इसका नाम क्या पड़ गया, कला प्रदर्शक या फेज टेस्टर। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कला प्रदर्शक, ठीक है। इसका जो वाटेज होती है वो कितनी होती है, 0.5 वाटेज का ये लैंप होता है, 0.5 वाटेज का। और यहाँ पर श्रेणीक्रम में क्या लगाया जाता है, एक प्रतिरोध, जो किसका बना होता है, कार्बन का। अब प्रतिरोध क्या होते हैं उसके बारे में अपन आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। आर प्रतिरोध क्या बोलते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं प्रतिरोध को। ये किसका होता है, कार्बन का बना होता है, कितने ओम का, 2 किलो ओम का। कितने ओम का बनाया जाता है, 2 किलो ओम का ये बनाया जाता है कार्बन का। और शेंक किसकी होती है, कार्बन स्टील की। और टिप होती है, ब्लेड होती है। पूरा ये जो फेज टेस्ट होता है, बहुत सॉरी, आप स्क्रू ड्राइवर होता है, सेम उसी तरीके दिखने वाला औजार है, परंतु इसके अंदर ये क्या करता है, इनकी पहचान करता है, इससे इसका नाम क्या पड़ गया, अलग अलग नाम पड़ गई। और ये कितने वोल्टेज तक काम कर सकता है, 500 वोल्टेज तक। कितने वोल्टेज तक काम कर सकता है, 500 वोल्टेज तक। तो अपने जो आदमी जो होता है उसके झटका लगता है ना, उसको वोल्टेज भी चाहिए, करंट भी चाहिए। अकेले वोल्टेज से झटका नहीं लग सकता, तो वहाँ पे करंट का मान भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आदमी क्या लगता है, झटका। तो यहाँ पे 500 वोल्टेज तक काम करेगा। यहाँ पे 2 किलो ओम का क्या है, प्रतिरोध। ये वोल्टेज को क्या कर जाएगा, ड्रॉपेज। तो बची भी थोड़ी बहुत वोल्टेज बचेंगी, लगभग 4-5 वोल्टेज बचेंगी, वो अपने पास पहुँचेगी, पर इसलिए अपने क्या नहीं लगता, झटका नहीं लगता है। तो ये अपने बचाने का काम कौन करता है, ये कार्बन का प्रतिरोध। अगर ये नहीं होता तो ये लैंप भी क्या हो जाता आपका, फ्यूज, और अपने भी झटका यहाँ पे लग सकता था। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या लगाया गया यहाँ पे, कार्बन का एक है प्रतिरोध। इसकी जो लंबाई होती है, अगर आप लंबाई की बात की जाए तो कितनी लंबाई का होता है, 8 सेमी लंबाई का ये बनाया जाता है। जब भी आपके आगे क्वेश्चन आए देखने को मिले तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 सेमी, ठीक है। और अपन इस वीडियो के अंदर जो बात की सिर्फ स्क्रू ड्राइवर और फेज टेस्ट के बारे में बात की है, और अगले वाली वीडियो में जो बात करेंगे अपन कुछ बचे हुए औजारों के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट जो औजार हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और अलग से मैं एक वीडियो डाल दूँगा जिसके अंदर आपके सारे औजार आ जाएंगे, उनको मैं दिखा दूंगा कि ये औजार हैं,
और ये काम आते हैं। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वाली वीडियो में। थैंक यू।